हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं जाने वाली हूँ पहली बार चेन्नई, तो मैं बताती हूँ मुंबई टू चेन्नई का सफ़र। सीएसटी से मैं बाय कर देती हूँ और निकल पड़ती हूँ चेन्नई की तरफ। हम टोटल 25-26 लोग जा रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ थे मेरी फैमिली, जैसे कि हुरैन, ममा, डैडी, अनु, मैं और शबाना। हम रात का खाना खाकर डायरेक्ट सो गए। सुबह उठते ही हमने देखा नाश्ते में ही इडली। यार इडली, हम ट्रेन में क्या बैठे, जब से नाश्ते में इडली जो स्टार्ट हुई एंड तक इडली ख़त्म ही नहीं हुई। वैसे साउथ लोगों के लिए सबसे इजी डिश होती है इडली। मतलब ब्रेकफास्ट में वो लोग कितने भी ज़्यादा तुम लोग लेकर आ जाओ, वो लोग इडली बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि आप खा भी लोगे, जल्दी बन भी जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तो आप लोग भी इडली ज़रूर ट्राई करना। व्यू तो मैं क्या ही दिखाऊं, जैसे हम यूपी में जाते हैं व्यूज़ रहते हैं, वैसे सेम तमिलनाडु का भी था। रात में मुझे दिख गया ये ब्लड मून, जो एकदम रेड कलर का मून था। फ़ोटो भी कैप्चर नहीं कर पाया। हम पहुंच गए चेन्नई, और चेन्नई जाके मैं नारियल पानी ना पीऊँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम छोटे छोटे फ़ैन भी लेके गए थे, क्योंकि लोगों ने बताया था बहुत गर्मी होगी। वैसे हमारे वहाँ जो रिक्शा रहती है उसमें सिर्फ 3 लोग बैठ पाते हैं, लेकिन ये जो रिक्शा थी इसमें 7 से 8 लोग बैठ जाते हैं, वो भी विथ लगेज। देखिए पीछे लगेज भी रखा है और 7 से 8 लोग बैठे भी हैं। कितना बड़ा रिक्शा है ना, कार को भी फेल कर दिया। वहाँ के घर इतने खूबसूरत और इतने ब्यूटीफुल थे, इतने कलरफुल थे कि मैं क्या ही बताऊँ। हम घर पहुँचे तो हमारे लिए बनाया गया था दाल गोश्त, और वो भी बनाया था चाची ने, जो हमने इंजॉय करके खाया। जो तमिल वाले दाल गोश्त बनाते हैं ना, उसमें लौकी, बैगन, आलू, आम, बहुत सी चीज़ें डालते हैं। आम का तो क्या ही कहने, सामने दरख्त था, उस दरख्त से हम आम तोड़ तोड़ के बहुत सारा आम खाए। और आइस एप्पल भी हमने बहुत खाए। आइस एप्पल को बोलते हैं तार घोड़ा, और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना तार घोड़ा आइस एप्पल को क्या बोलते हैं। फिर मैंने बनाया था एक दिन सबके लिए खिचड़ी, वो भी जलते हुए आग पे, स्टोव। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे चूल्हे में खाना बनाना। वहाँ के हर पैकेट्स पे भी तमिल लिखा था। मैं तो शौक थी कि यार लोग पढ़ते कैसे होंगे। चलो खैर जाने देते हैं। मैंने देखा कि वहाँ पर फूल बनाया जा रहा था, सारी औरतें लड़कियाँ बैठकर फूल बना रही थी। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। तो पहले मुझे बताया गया कि ये किस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने कैप्चर करी कि ये किस तरीके से बनता है। जैसे मेरी ननद, मेरी चाची लोग मिलकर बना रहे थे, तो मुझे चाची ने थोड़ा सिखाए, तो मैंने भी ट्राई करी कि ये कैसे बनता है। वैसे मैं 4-5 बार अगर कंटिन्यू बनाऊंगी ना, तो मुझे ये इजीली आ जाएगा। मगर मुझे एक बार उन्होंने बताया, फिर भी आया, मगर एकदम परफेक्ट नहीं आया। जैसे वो लोग एकदम परफेक्ट बना रहे थे, जैसे कि किसी फूल वाली ने बनाया हो, वैसा बना रहे थे। मैंने ट्राई करी, मैंने बनाई, बना था बट टेढ़ा मेढ़ा बना था। आप लोग देखिए, आगे आपको दिखेगा कि मैंने वो कैसा बनाया। पहली बार बनाई तो फूल ही टूट गया। तो उन्होंने बताया मैंने गार्ड ज़ोर से मारा, फिर हल्के से गार्ड मारी, ये टेढ़ा सा फूल रेडी हो गया। चलो खैर छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं। हम खाना खा के चले गए सोने का। सोते हैं तो हमने छत पर सोया, और छत पे भी क्या खूबसूरत व्यू था। देखा आपने, सुबह उठते ही फिर इडली मिल गई। और इसे कहते हैं आइस एप्पल, मतलब तार घोड़ा। और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और इसे कुछ कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमने ये बहुत इंजॉय किया। कहते हैं कि ये जो फ्रूट है ये पेट को ठंडा रखता है, तो वहाँ गर्मी बहुत थी, तो हमने तार घोड़ा बहुत बहुत मतलब बहुत ही खाया। स्पेशली हमारे लिए मंगाया था। कामिल क्या ही लड़का था, माशाल्लाह, ऐसा भाई अल्लाह सबको दे। कामिल अपनी बहन की शादी में इतना काम किया, इतना काम किया, यहाँ तक का ब्रेकफास्ट भी बनाता था। मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बंदा सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, 25-25 लोगों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए ये तार घोड़ा जो था, ये तो हमने बहुत इंजॉय कर लिया, लेकिन इसे काटते कैसे और लाते कैसे, ये जानने के लिए मैं पहुँच गई कि ये इतने ऊपर से उसने उतारा कैसे। तो रदीफ़ा और बानो मुझे लेकर चलते हैं बताने के लिए कि उतने ऊपर से उसने उतारा कैसे। आप लोग भी ज़रूर देखिए और ख़ुद देखिए कि उसने उतने ऊपर से कैसे उतारा। देखिए वो किस तरीके से चढ़ रहा है। अपनी लुंगी में उसने इतना बड़ा सा चूड़ा डाला और ऊपर चला गया। ऐसे चढ़ रहा था जैसे कि हो वो कोई बंदर। बाबा मैं तो देखकर हैरान रह गई कि
कोई इंसान ऐसे कैसे उतने ऊपर फास्ट फास्ट जा सकता है। चलो देखो, वो तो पूरा टॉप तक जाता है। देख देख कर मुझे इतनी गर्मी होने लगी, तो मैंने जब वो एकदम ऊपर टॉप पर पहुंच गया ना, काटने लगा, तो मैंने बोली चलो अब बस करते हैं, हम रिटर्न चलते हैं। जब हम रिटर्न जाने लगे तो रदीफ़ा बोलने लगी मेरा पैर दुख रहा है, मैं नहीं चलूँगी। बानो ने बोला चलो मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। माशाल्लाह ऐसी कज़िन्स कहाँ मिलती है। वो गोद में उठा कर लेकर उसको चलने लगी, वो भी इतनी कड़क धूप में। उफ, इन्हें देखकर तो मुझे पसीना आ रहा था। और ये थी शबाना। इनके साथ मैं मस्ती ना करूँ तो कोई कौन करे। अन्नू और मैं मिलकर तो शबाना को बहुत सता देते हैं। वहाँ पर पानी देखिए इस तरीके से रखा जाता था ताकि पानी ठंडा रहे। और वहाँ के जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह, उन मेमे की आवाज़ तो मुझे अब तक आ रही है। बहुत क्यूट लगते हैं ना छोटे छोटे बकरे। चाची ने बनाया था सेकंड डे हमारे लिए बिरयानी, क्योंकि उनकी हल्दी थी। ये था चाचू और मेरा प्लेट। वहाँ पर ये हल्दी रहती है, तो उसके बाद ऐसे नाश्ता मिलता है जो आगे मैं दिखा दूँगी। और वहाँ पर बारी बारी से हल्दी रहती है। तो पहले चाची की हल्दी थी तो हमने एंजॉय किया, अब रहेगी मेरी हल्दी सॉरी, मतलब मेरी सासू माँ की हल्दी। तो मेरी सासू माँ की हल्दी थी और चाची की हल्दी थी, ये दोनों की हल्दी एक ही दिन थी। तो चाची ने सामान रेडी करके दिया और मेरे साथ चाचू ने खाना बनाया। ये है मेरे फेवरेट चाचू। मुझे छोटे चाचू और चाची बहुत पसंद है। वैसे तो सब अच्छे हैं, बट छोटे चाचू से मेरी बातचीत ज़्यादा होती है ना, तो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब बातचीत ज़्यादा होती है मतलब कहीं, क्योंकि वो हमारे साथ खेलते हैं, बात करते हैं, इसलिए। फिर आ गया था अगले दिन ही तूफ़ान। शादी से एक दिन पहले आई तेज़ बारिश, आंधी तूफ़ान के साथ। वैसे तो कहते हैं, जो यूपी में ऐसा कहते हैं कि अगर लड़कियां पतीले में बैठकर खाना खाती है तो उनकी शादी में बारिश होती है। वैसे ये रियल तो नहीं है, बट ये डायलॉग है। देखिए ये है उपमा, ये भी है साउथ इंडियन डिश जो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। व्यू सेम यूपी जैसा ही है, बस यहाँ का खाना जो है वो अलग है। वैसे यूपी में इतनी औरतें रहती हैं जितनी वो बाइक तो नहीं चलाती है, मगर तमिलनाडु में मर्दों से ज़्यादा औरतें बाइक चलाती है माशाल्लाह। ये था कुआं जिसका हैंड वो रहता है ना, मोटर ख़राब हो चुका था, नीचे से पानी वो ऊपर नहीं खींच पा रहा था। तो बहुत सारे आदमियों ने मिलकर उस मोटर को ऊपर खींचा और बनाया और वापस नीचे डाला। बहुत वज़न था, बहुत मेहनत वाला काम था। मैंने सोचा चलो रात का व्यू भी दिखा देती हूँ। ये रात का व्यू इसलिए है, हम जा रहे थे लड़के वालों के वहाँ बरी लेकर, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, इसने ज़रूर पतीले में खाना खाया होगा। ये थी बरी की कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ जो हम बरी लेकर गए। अब हो गया बरी, अब चलो शादी में चलते हैं। शादी के लिए हम रेडी हो गए, मम्मा डैडी मैं शबाना। वैसे तो सब रेडी हो गए, बट मैंने डाला है सिर्फ मेरी फैमिली के घर का फ़ोटो। और हम बस में बैठ गए जाने के लिए। वहाँ का बस क्या ही कहने, बस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हम सोचते थे अरे यार उधर जा रहे हैं कितनी गर्मी होएगी, ये ना वो, बहुत कुछ सोचा था कि हमें अच्छा नहीं लगा, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह हमें इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा। हम पहुंच गए हॉल, देखा तो शूट चालू था, दूल्हे वाले सब बैठे थे, दूल्हा बैठा था। दूल्हा दुल्हन का जब निकाह हो गया तो हमें मिले थे छोटी छोटी बिस्किट, खड़ी शक्कर और छुहारे तो और खड़ी शक्कर मिलती है, बट बिस्किट कुछ यूनिक लगा मुझे। उसके बाद दूल्हे को बोला गया कि दुल्हन को तुम लेकर जाओ। तो आप लोग खुद देख लो, मज़ा आएगा। देखिए दूल्हे के साथ हो गया प्रैंक, क्योंकि वो तो दुल्हन थी ही नहीं। दूल्हे को बोला गया दुल्हन को गोद में लेके जाओ, बट वो दुल्हन तो थी ही नहीं, वो तो कोई और था। मगर क्या कहने, दूल्हे ने तो उसको भी उठा लिया गोद में। और ये अन्नू ने थोड़ा सा मेकअप करा दूल्हे का, क्योंकि फ़ोटोज़ में दूल्हा थोड़ा ज़्यादा डल लग रहा था, दुल्हन मेकअप में थी इस वजह से। तो दूल्हे का भी थोड़ा टचअप किया गया। ये मैंने दुल्हन को अंगूठी पहनाया, जो मतलब मम्मा की तरफ से तोहफ़ा था, तो मम्मा ने बोले तुम पहनाओ, तो मैं जाकर पहनाई। और ये था वहाँ का खाना, ये था उनका एंट्री का बैनर। और ये दूल्हा दुल्हन की हो गई शादी, अब वो जा रही है अपने घर।
ये था वहाँ का हॉल, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और ये था मेरा आम तोड़ते हुए वीडियो, जो मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ, कुछ तो यादें रहेंगी। वैसे तो आम मैंने बहुत खाई, मगर मुझे तोड़ कर खाना था अपने हाथों से, तो मैं क्यों ना तोड़ती। तो मैंने आम तोड़ा और तोड़कर इंजॉय किया। आप लोग भी अपने गाँव में गए हो तो कभी आम तोड़ कर खाए हो? वैसे आम तोड़ कर नहीं खाए होंगे तो खाना ज़रूर, बहुत मज़ा आता है। मैंने आम तोड़ा खाया, वहाँ के आम छोटू छोटू से थे मगर बहुत टेस्टी थे। तो चलो अब नेक्स्ट डे हम हो गए रवाना, सबको बाय बाय बोलकर हम चले गए अपने स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें जाना था केरला। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।